सीमा रेखा, भारत का साहसिक कदम। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम के इस हमले में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे कथित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई कश्मीर में 26 हिंदू पर्यटकों की जान लेने वाले एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद हुई है। भारत का दावा है कि हमले सटीक थे और केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। हालांकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई है। यह कोई आम सीमा पर झड़प नहीं है। यह घटना दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच एक गंभीर तनाव का प्रतीक है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। बाजारों पर तत्काल प्रभाव निश्चित रूप से नकारात्मक रहा है। निवेशकों में व्याप्त भय और अनिश्चितता को दर्शाते हुए गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स गिर गया। भू राजनीतिक उथल पुथल के प्रति पहले से ही संवेदनशील एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। स्थिति अस्थिर है और आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। बाजार में उथल पुथल, नुकसान से निपटना। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत और पाकिस्तान का एक लंबा और परेशानियों भरा इतिहास रहा है। कश्मीर को लेकर विवादों के कारण युद्ध और अनगिनत छोटी मोटी झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान से फैलता आतंकवाद भारत के लिए लगातार एक कांटे की तरह रहा है। भारतीय पर्यटकों पर हालिया हमला एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भारत की सैन्य कार्रवाई हालांकि चौंकाने वाली है, लेकिन इस संदर्भ में पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है। बाजार की प्रतिक्रिया तेजी से हुई है। भारत के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स निफ्टी 50 में अल्पावधि में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक स्वाभाविक रूप से घबराए हुए हैं। अनिश्चितता भय पैदा करती है और भय घबराहट में बिकवाली का कारण बन सकता है। यही वह समय है जब शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। जबकि बाजार में सुधार संभव है, जब तक संघर्ष नियंत्रण से बाहर नहीं होता, तब तक पूरी तरह से गिरावट की संभावना नहीं है। फोकस में सेक्टर, कहां हो रही है हलचल? भू राजनीतिक उथल पुथल के समय सभी क्षेत्र समान नहीं होते हैं। कुछ क्षेत्र जैसे रक्षा बढ़ते तनाव से लाभान्वित होते हैं। अन्य जैसे एयरलाइंस और पर्यटन को नुकसान होने की संभावना है। वर्तमान बाजार में उथल पुथल से निपटने के लिए इन गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। रक्षा शेयरों में निवेशकों की रुचि बढ़ने की संभावना है। भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू रक्षा कंपनियों को फायदा होगा। दवा कंपनियां, जिन्हें अक्सर अनिश्चितता के दौरान एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके विपरीत वैश्विक व्यापार और उपभोक्ता भावना पर निर्भर क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भाग 4, निवेशक प्लेबुक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां। तो एक निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराएं नहीं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले शायद ही कभी फायदेमंद होते हैं। डर के मारे अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचने से बचें। याद रखें, बाजार में गिरावट समझदार निवेशकों के लिए खरीदने के अवसर पैदा कर सकती है। अब मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले अच्छे शेयरों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। अल्पावधि में रक्षात्मक स्थिति पर विचार करें। गोल्ड ETF, जो अपनी सुरक्षित निवेश के लिए जाने जाते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव प्रदान कर सकते हैं। दवा और उपभोक्ता जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां अपनी अपेक्षाकृत स्थिर कमाई के साथ कुछ नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को इंतजार करो और देखो वाला तरीका अपनाना चाहिए। स्थिति पर बारीकी से नजर रखें, लेकिन अल्पकालिक समाचारों के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। भाग 5, आगे की ओर देखते हुए अनिश्चितता के बीच रास्ता बनाना। आने वाले दिन और हफ्ते इस संघर्ष की दिशा और बाजारों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। क्या शांत दिमाग प्रबल होगा या हम आगे और वृद्धि देखेंगे? दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। एक बात निश्चित है, अस्थिरता बनी रहेगी। निवेशकों के लिए यह समझदारी होगी कि वे जानकारी रखें, अनुशासित रहें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। यह भी गुजर जाएगा। बाजारों ने पहले भी भू राजनीतिक तूफानों का सामना किया है और वे फिर से ऐसा करेंगे। जो लोग शांत रहते हैं और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे मजबूत होकर उभरने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। याद रखें, भाग्य साहसी का साथ देता है, लेकिन यह तैयार रहने वालों का भी साथ देता है।